नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो साथियों, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट बूसफूट को मिला था। आपका ऑप्शन है ए 1860, बी 1863, सी 1873, डी 1878। आपका सही ऑप्शन है बी 1863। व्याख्या, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रसफुट ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार, हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एक, चेन्नई के निकट अतिरम्पक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। 2, संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 3, सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डीटेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। 4, 1928 में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। आपका दूसरा सवाल है, खाद्य उत्पादनपरक अर्थव्यवस्था संबंधित है। ए, मध्य पूर्व पाषाण काल से, बी, उच्च पूर्व पाषाण काल से, सी, मध्य पाषाण काल से, डी, नवपाषाण काल से। आपका सही ऑप्शन है डी, नवपाषाण काल से। व्याख्या, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि अन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त हुआ है। आपका तीसरा सवाल है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। आपका ऑप्शन है ए, निम्न पूरा पाषाण युग, बी, उच्च पूरा पाषाण युग, सी, नवपाषाण युग, डी, मध्यपाषाण युग। आपका सही ऑप्शन है बी, उच्च पूरा पाषाण युग। व्याख्या, उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। एक, नए चकमक उद्योग की स्थापना। 2, आधुनिक मानव होम सैपियंस का उदय। इस काल का प्रधान उपकरण ब्लेड है। आपका चौथा सवाल है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। आपका ऑप्शन है ए, बिहार में, बी, उत्तर प्रदेश, सी, बंगाल में, बी, छत्तीसगढ़ में। आपका सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। व्याख्या, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहरादेव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा।
परंतु लहरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। आपका पांचवा सवाल है, जोवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। आपका ऑप्शन है ए इनाम गांव, बी जोरवे में, सी बाल्की में, डी नवदाटोली में। आपका सही ऑप्शन है ए इनाम गांव। व्याख्या, इनाम गांव में जोवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गढ़ों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य एक, नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नवदाटोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। 2, यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृद्भांड को मालवा मृदर भांड की संज्ञा दी गई है। आपका छठा सवाल है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। आपका ऑप्शन है ए नवपाषाण युग में, बी मध्यपाषाण युग में, सी पुरापाषाण युग में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए नवपाषाण युग में। व्याख्या, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं, जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। आपका सातवां सवाल है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था। आपका ऑप्शन है ए बदम दुरै, बी अतिरम पक्म, सी पल्लवरम, डी संगनकल्लू। आपका सही ऑप्शन है सी पल्लवरम। व्याख्या, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य एक, चेन्नई के निकट अतिरमपक्म से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। 2, संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 3, सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डीटेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। 4, 1928 में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। आपका आठवां सवाल है, ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। आपका ऑप्शन है ए निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति, बी उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के, सी मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति के, डी नवपाषाणिक संस्कृति के। आपका सही ऑप्शन है बी उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। व्याख्या, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य एक, मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। 2, इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी, फलक आदि। 3, मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। 4, नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टौसंदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेन मैसूरियर ने प्राप्त किया था। 5, इस युग के मुख्य औजार स्क्रेपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि। आपका नवा सवाल है, कालक्रम से लगाएं। ए कालौह युग,
2 कांस्य युग, 3 पूर्वपाषाण युग, 4 नवपाषाण युग। आपका ऑप्शन है ए 4 2 3 1, बी 3 2 4 1, सी 2 4 1 3, डी 3 4 2 1। आपका सही ऑप्शन है डी 3 4 2 1। व्याख्या। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पुरापाषाण युग को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला काल पूर्वपाषाण काल तथा दूसरा व तीसरा काल क्रमश मध्य पुरापाषाण काल तथा पूरापाषाण काल है। नवपाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लौहयुग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से माना जाता है। आपका 10वां सवाल है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? आपका ऑप्शन है ए बोरी, बी मेहरगढ़, सी इनाम गांव, डी गिलुंद। आपका सही ऑप्शन है बी मेहरगढ़। व्याख्या। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।